हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आईआईटी जैम 2026 का आंसर की भी आ चुका है एंड आपका रेस्पॉन्स शीट भी आ चुका है। आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे और आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैंने बता दिया है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। एक सवाल ये उठता है कि सर, क्या आईआईटी जैम 2027 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप बीएससी फाइनल में हैं तो आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप बीएससी कर चुके हैं तो आपके लिए क्या सही फैसला रहेगा, और अगर आप ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हैं और वापस सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सुन, ये सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। बात करें आईआईटी जैम एग्जाम के बारे में तो सुन, इसका पैटर्न आप सभी को पता है। ये एग्जाम आईआईटी और एनआईटी से एमएससी करने के लिए होता है। ये एग्जाम साल में एक बार होता है, जो कि फरवरी में ये कंडक्ट कराया जाता है। ऑनलाइन होता है, 100 मार्क्स का होता है, 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 घंटे आपको दिए जाते हैं। इस यहाँ पे 7 सब्जेक्ट में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड लाइफ साइंस है, जियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इन सभी सब्जेक्ट में ये होता है। इवन स्टैटिस्टिक्स में भी ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। बात करी जाए यहाँ पे तो 3 सेक्शन में इसका पेपर आता है। इसका जो नोटिफिकेशन होता है वो सितंबर में निकलता है। अगर आईआईटी जैम की बात करी जाए तो इसका जो सिलेबस होता है, जो आप पढ़ते हैं, सुन, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा, सुन, ये लास्ट कट ऑफ है जो कि आप देख सकते हैं। पिछले सालों में जो कट ऑफ रही है वो इस प्रकार से रही है। 2024 में सबसे लोएस्ट कट ऑफ थी। इस बार की जो कट ऑफ है वो ये जाने की संभावना है, इस पर मैं ऑलरेडी आपको वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। सुन, जनरल कैंडिडेट है तो 13 से 15 के बीच में जा सकती है, ओबीसी है तो 12 से 13 के बीच में जा सकती है, एससी एसटी है तो 8 से 10 के बीच में जा सकती है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है ना। बात करी जाए यहाँ पे तो सुन, मैंने आपको बताया था कि 2024 का जो एग्जाम था उसका एक एनालिसिस जो कि आईआईटी मद्रास की वेबसाइट पे डाला हुआ है, उसको देख के मैंने आपके सामने कुछ डेटा बताया था कि किस रैंक पे कौन सी आईआईटी मिल सकती है, कितने मार्क्स पे आपको आईआईटी मिलने की संभावना है। ये पूरा इस वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। अब बात होता है कि सर, मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। आईआईटी जेम 2026 की मैंने पढ़ाई तो करी है, बट क्या होता है कि जो स्टूडेंट बीएससी फाइनल में होता है वो साथ साथ में अपने बीएससी के एग्जाम्स भी दे रहा होता है, उसकी प्रिपरेशन भी कर रहा होता है, और एक आईआईटी जेम की तैयारी भी आप पैरेलल कर रहे होते हैं। पर जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो स्टूडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होती है वो ज़्यादा नहीं कर पाते, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इतनी अच्छी नहीं होती और वो पहली बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। जो बच्चे 10th 11th 12th में आईआईटी जेई की तैयारी करके आते हैं उनके साथ एक एडवांटेज होता है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होती है, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना जानते हैं, अप्रोच को जानते हैं, क्योंकि ये भी एक स्किल होती है, राइट। पर जो बीएससी वाला स्टूडेंट होता है उसके साथ ये स्किल डेवलप होने में टाइम लगता है और उस समय कहीं ना कहीं आपको लेके चलना चाहिए, राइट। बात करी जाए यहाँ पे कि सर 2026 में हमारा स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे लाइक 15 16 या 17 नंबर के आसपास लेके आ रहे हैं तो वैसे एनआईटी के चांसेस बनते हैं। बट आपको लगता है कि नहीं सर, मुझे चाहिए तो आईआईटी ही चाहिए, आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके पास एज का एडवांटेज रहता है, क्योंकि बीएससी 3 साल का कोर्स होता है। आप यहाँ पे अगर 1 साल का ड्रॉप लेते भी हैं तो आपको कोई यहाँ पे नुकसान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा होता है वो 12th के बाद 4 साल का पूरा कोर्स करता है एंड देन उसके बाद वो हायर एजुकेशन के अंदर जाता है। बीएससी वालों के लिए एडवांटेज होता है कि आपका 3 साल का कोर्स है तो आपके पास 1 साल का एक्स्ट्रा एडवांटेज है। तो अगर आप ड्रॉप लेने के बारे में सोच भी रहे तो कोई बुरा सौदा नहीं है। जो स्टूडेंट बीएससी फाइनल में आईआईटी जेईई एग्जाम दिए हैं और उनको लगता है कि सर मैं अच्छी मेहनत कर सकता था, थोड़ी मेरे में कमियां रही और पेपर को मैं अटेम्प्ट करते वक्त मुझसे गलतियां हो गई, इसके लिए अगर ऐसा कुछ आपके मन में ख्याल आ रहा है तो मुझे लगता है कि 1 साल का ड्रॉप आपके लिए यहाँ पे बनता है और ये आपको यहाँ पे लेना चाहिए। बात करी जाए यहाँ पे कि 1 ईयर ड्रॉप और आईआईटी जेईई 2027 को टारगेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो भी आपकी कमियां हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। सबसे पहले अपना जो बीएससी का 3 साल का कोर्स है उस पे जो बेसिक्स है जो कि आईआईटी जेईई के सिलेबस में है उस पर काम करना चाहिए। प्लस मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि कितनी भी मेहनत कर लीजिए पर एग्जाम को क्रैक करने के लिए यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं आपको लाइक अच्छी होनी चाहिए। आप जो टॉपर्स हैं जिन्होंने आईआईटी जेईई में एग्जाम क्रैक किया 2025 में, उनके बहुत सारे मैंने वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं, एड टॉक अपलोड कर, आपको जरूर जाके देखना चाहिए। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया था और उसके बाद वो आज आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईसी बैंगलोर से अपना एमएससी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि
ये है कि अगर एक साल का आप ड्रॉप लेते हैं और एक साल मेहनत करते हैं, ये एक साल आपके आने वाली जिंदगी को चेंज कर सकता है ना। अगर आप अच्छी जगह से आप चले जाते हैं, मान लीजिए आप आईआईसी बैंगलोर या आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे चले जाते हैं, वहां से अगर आप एमएससी करते हैं तो आप आने वाले पूरे फ्यूचर को चेंज कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक साल का ड्रॉप आपके लिए कहीं नुकसान वाला सौदा तो मुझे नजर नहीं आता है। आपको जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए। पर हाँ, एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि जो भी आप सोच रहे हैं ड्रॉप लेने के बारे में, उससे पहले आपको थोड़ा सा अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करना चाहिए। यार, क्या आप 8 से 10 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं? आपको डिस्ट्रक्शंस अवॉइड करना पड़ेगा, पूरा फोकस्ड होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ड्रॉप लेते हैं तब कहीं ना कहीं फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहती है। लोग आपको 10 जने पूछने वाले होंगे कि यार भैया क्या कर रहे हो, अच्छा एक साल पूरा बैठ के तैयारी कर रहे हो क्या, राइट? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके साथ रहेगी, तो आपको पूरा फोकस्ड रहना पड़ेगा। आपने जो भी डिसीजन लिया वो कहीं ना कहीं आपको उस पर अडिग रहना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। डू आई हैव फाइनेंशियल एंड फैमिली सपोर्ट, ये भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परिवार का सपोर्ट होना आवश्यक है। अगर आपको लगता है कि फैमिली वाले बोल रहे हैं कि नहीं नहीं साल का मतलब खराब मत कर, तो मुझे लगता है आपको पैरेलल कहीं ना कहीं एमएससी ज्वाइन कर लेनी चाहिए और उसके साथ साथ इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। अगर परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे तो मुझे लगता है कि ये आपको जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप फैमिली सपोर्ट नहीं है और आप उनके अगेंस्ट में जाके तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है आप अच्छा स्कोर किसी वजह से नहीं कर पाए, एक प्रेशर रहता है, राइट? तो अगेन आपके लिए वापस चैलेंजिंग हो जाता है, राइट? तो मुझे लगता है कि आप कहीं भी पैरेलल एमएससी ज्वाइन कर लीजिए, साथ साथ में इस एग्जाम की तैयारी करिए। अगर एग्जाम में अच्छा कर जाते हैं तो मुझे लगता है फिर फैमिली वाले को भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैं आगे ये करना चाहता हूँ। एम आई मेंटली स्ट्रॉन्ग फॉर द वन फोकस्ड ईयर? क्या आपको मेंटली इसके लिए रेडी है कि नहीं है, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ये सभी का आंसर यस है तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे ये डिसीजन लेना चाहिए, है ना। इसमें बात करी जाए, यहाँ पे ऑप्शन 2 है कि आप एमएससी ज्वाइन कर लीजिए और साथ साथ में आप पैरेलल प्रिपरेशन करिए। अगर आपका फैमिली प्रेशर है ना, ऐसा लगता है कि नहीं सर घर वाले चाह रहे हैं, या फिर सर मेरे को थोड़ा सा रहता है कि नहीं मैं अपना साल खराब नहीं कर दूं, तो मुझे लगता है पैरेलल यहाँ से एमएससी कर सकते हैं। अब एमएससी पैरेलल के लिए आपके पास सीयूटीपीजी ऑप्शन है। अगर आप सीयूटीपीजी की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है वहाँ से भी किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपका हो जाए, चाहे डीयू का कॉलेज है, जेएनयू है, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, या बीएचयू, कहीं से भी आपका एमएससी हो रहा है, साथ साथ में अपना एमएससी करिए एंड उसके बाद तैयारी करेंगे। तो एक अच्छा एडवांटेज एमएससी करने के साथ साथ ये होता है कि आपका प्रेशर थोड़ा सा लेस रहता है कि चलो यार नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास एमएससी तो मेरी चल ही रही है। उसके बाद आप गेट एग्जाम, अगर आप एमएससी करें तो पैरेलल आप गेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, है ना। तो क्योंकि गेट एग्जाम और आईआईटी का सिलेबस लाइक थोड़ा सा अलाइन रहता है, बट हाँ गेट में थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। फ्यूचर में आपके लिए बाई चांस अगर कोई इशू आता तो आप नेट एग्जाम की तैयारी बाद में फर्दर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि साइड बाई साइड ऑप्शन भी आपके लिए कोई बुरा सौदा यहाँ पे नजर नहीं आता। थर्ड ऑप्शन ये होता है कि अगर बाई चांस आप एमएससी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या करिए, स्टूडेंट नेट एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, गेट एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, और साथ साथ में आप आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? मैं बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ, जो बच्चे मुझसे नेट एग्जाम की तैयारी करें, उनको बोलता हूँ मैं कि अगर भैया एमएससी में हो और नेट एग्जाम की तैयारी करो, आपको आईआईटी जेईई का फॉर्म जरूर भरना चाहिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अपने को नहीं जाना आईआईटी से एमएससी करने के लिए, पर आपको एग्जाम का फॉर्म जरूर भरना चाहिए। आप अगर अच्छी रैंक के साथ आईआईटी जेईई में क्वालिफाई करते हो तो आप अपने रेज्यूमे में लिख सकते हो कि आपने आईआईटी जेईई इस रैंक से क्वालिफाई किया, जो कि आपकी वैल्यू को यहाँ पे बढ़ाता है, राइट? स्टूडेंट आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बनती है ना, मतलब आपके पास विन विन सिचुएशन है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि सर मैं लाइक एमएससी नहीं कर रहा हूँ और सर मैं बीएससी के बाद बीएड करूँ तो क्या मेरे लिए सही ऑप्शन है? ऐसा भी बहुत सारे बच्चे करते हैं कि बीएससी के बाद वो बीएड कर रहे हैं, साथ साथ में आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है? तो अल्टीमेटली आपको अगर साल वेस्ट नहीं करना है तो ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है जो कि आपको यहाँ पे करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि सर मैं स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज पे काम कर रहा हूँ, तो भैया वो भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? एक साल आपको घर वालों को जस्टिफाई करना, देखो मुझे लगता है आपका टारगेट तो पता है कि आपको आईआईटी जाना है, एमएससी करना है, पर कहीं ना कहीं आपके मन में एक प्रेशर आसपास का रहता है, तो उस प्रेशर को जस्टिफाई करने के लिए आप ये चीजें कर सकते। आपको बैकअप द माइंड यही रखना है कि भैया मुझे तो आईआईटी जाना है, तो ये अगर आपका टारगेट है तो मुझे लगता है यहाँ पे आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पे कुल मिला के कंपेयर करें तो अगर आपके यहाँ पे एक साल ड्रॉप लेके आईआईटी जेईई 2027 की तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेवल हाई होता है ना। और मुझे लगता है यहाँ पे आपको पूरा फोकस्ड होके करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे चांस बनता है। अगर आप एमएससी प्लस आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा रिस्क लेवल मीडियम होता है, आपके पास बैकअप ऑप्शन बहुत अच्छे यहाँ पे रहते हैं। अगर आप एमएससी के साथ नेट और गेट की तैयारी करते हैं तो साथ में एक एडवांटेज है कि आप आईआईटी जेईई की तैयारी आपकी पैरेलल चलती रहेगी, तो आपने ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे रिस्क लेवल सबसे लो रहता है। या फिर एक और जहां पर मैं दूसरा ऑप्शन बता सकता हूं जिसमें रिस्क लेवल थोड़ा सा मीडियम होता है कि आप बीएससी कर चुके हैं, आप एक साल का ड्रॉप ले रहे हैं, साथ में आप बीएड कर लीजिए, राइट? आपने बीएड में एडमिशन लिया, साथ साथ में आपकी आईआईटी जेईई की तैयारी चल रही है। अगर आपका अच्छी आईआईटी हो गया, छोड़ दो बीएड, चले जाओ आईआईटी में, राइट? तो
एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे बन सकता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि रिस्क लेवल यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली आपके लिए यहाँ पे क्या बेस्ट हो सकता है। मैं आपको सब यहाँ पे क्वेश्चन खड़े कर रहा हूँ, उनके सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनल डिसीजन आपका रहेगा कि आपको यहाँ पे क्या यहाँ पे करना चाहिए, राइट। अगर आपका आईआईटी और एनआईटी जाने का ड्रीम है या आईआईसी जाने का ड्रीम है एंड यू पोसेस द डिसिप्लिन, फोकस एंड फायर, देन मुझे लगता है कि आप ड्रॉप के बारे में सोच सकते हैं। पर यहाँ पे ये है कि इफ यू आर अनश्योर और अंडर प्रेशर, तो मुझे लगता है कि आपको पैरेलल कुछ न कुछ करना चाहिए। या तो आप एमएससी ज्वाइन करो, या फिर आप बीएड करो, या फिर आप कुछ न कुछ साथ में ऐसा करो जिससे कि एक तरह से बैकअप ऑप्शन आपके लिए बन गया है। तो अगर आप ये दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, इन दोनों ऑप्शन के हिसाब से आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं, है ना। अ लो स्कोर इज नॉट द एंड। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो स्कोर्स तो कम ज्यादा होते रहते हैं, क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑनेस्टी के साथ मेहनत करी पर एग्जाम का जो प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पाए। अभी आप देख रहे हो कुछ प्लेयर है, जैसे कि अभी लाइक T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जहां पर अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा प्लेयर है, काफी अच्छा खेल रहा था, पर पिछले 5-6 मैचों में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, कुछ मैचों में तो जीरो पे भी आउट हो गया। तो यार आप कितने भी अच्छे प्लेयर हो, पर आपका दिन भी होना चाहिए, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप मेहनत कर रहे हो पर 3 घंटे में आप प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाए और आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो यार ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सबके साथ रहता है। आपकी ईशान किशन को देख लीजिए कि जो लास्ट मैच हुआ था लाइक अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और टीम हार गई। तो लाइक इट्स टोटल डिपेंड्स, है ना। हर एक इंसान का थोड़ा सा ऐसा समय आता है जहाँ पर आप लाइक मेहनत कर रहे हो पर उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली है, लाइक अमिताभ बच्चन, उनकी लाइफ में भी ऐसे दिन आए और हर इंसान के जीवन में ऐसे दिन आते हैं। मेरे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लो टाइम आए जब मैं जो मेहनत करता हूँ उसके रिजल्ट मुझे नहीं मिले। तो मुझे लगता है कि आपको पैशंस रखना चाहिए उस टाइम पे और वापस लगना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि मेहनत आप कर रहे हो तो हो सकता है कि सफलता थोड़ी लेट मिले, पर मिलती ज़रूर है, ये मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए आपका भविष्य है और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जीवन भगवान ने एक ही दिया है, या तो मीडियोकर लाइफ जी लो और निकाल लो अपना जीवन, या कुछ बड़ा कर लो। जब बड़ा करना आता है तो थोड़ा समय लगता है। एक और ये सवाल उठता है कि सर मेरे दोस्त है उनका हो गया, सर मेरा नहीं हुआ। दोस्त हैं मेरे साथ भी, जब अपने कॉलेज टाइम पे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो उस टाइम पे बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। मैं अच्छा नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे। कुछ मेरे साथ फ्रेंड्स थे जिन्होंने बीएड कर ली, सरकारी नौकरी में चले गए, मेरा गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ, मैंने एमएससी किया, नेट किया, मैं इस फील्ड में आ गया। लाइक मुझे अपने जीवन के लगभग 36 की एज में मैं अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ाता रहा। उसके बाद फिर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला और देन मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और आज मैं यहाँ पे हूँ। आज मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है, राइट। तो वही कहना चाह रहा हूँ कि वक्त है और समय है। हो सकता है कि आपको सफलता मिलने में समय लग रहा है, पर आप कंसिस्टेंट है, फोकस्ड है, तो मुझे लगता है कि सफलताएं आपको ज़रूर मिलेगी। और ये जो दौड़ है, इस दौड़ में आप चलते रहिए। हो सकता है लोग आगे पीछे होते रहते हैं, पर फाइनल डेस्टिनेशन में कौन सबसे आगे रहता है, मुझे लगता है वो ज़्यादा मैटर करता है। आपने कछुआ और खरगोश की स्टोरी ज़रूर सुनी होगी, तो मुझे लगता है कि आपको उस स्टोरी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि मत होइए डीमोटिवेट, लग जाइए। टीचर जितने भी आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ा रहे हैं, चाहे मैं हूं चाहे और भी लोग हैं, हर इंसान अपना काम कर रहा है, माता पिता भी अपना काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपका अच्छा भविष्य बने। उनके भी सोच को मैं यहाँ पे डिस्कार्ड नहीं करता हूँ, वो आपके भविष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं। अब फाइनल डिसीजन आपका है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। मुझे लगता है कि आपको फिर से लग जाना चाहिए और 1 साल अच्छे से लग जाओ। मुझे लगता है इस एग्जाम में आप बेहतर रिजल्ट लेके आ सकते हो। पर अगर आपको थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है तो मुझे लगता है एज ए बैकअप ऑप्शन यहाँ पे एमएससी, बीएड या कोई और भी आप जो चाहते हैं उसको आप एज ए बैकअप ऑप्शन लेके चल सकते हैं। पर आपको अगर लगता है कि मैं मेहनत करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ, मेरा सपना ये है कि मुझे आईआईटी जाना है, तो मुझे लगता है मत करिए कंप्रोमाइज। ये कंप्रोमाइज करना आने वाले 2-3 साल बाद आपके लिए बहुत बड़ा रिग्रेट बन सकता है। आपको बहुत दुख होगा कि यार मैंने डिसीजन सही नहीं लिया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी मेरे पास लाइक कॉल आते हैं जो नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं। उनसे मेरी बात होती है, मैंने कहा बेटा तुमने आईआईटी जेईई एग्जाम नहीं दिया? बोले सर मुझे इस एग्जाम के बारे में बहुत लेट पता चला और मैंने सर एमएससी ऐसे ही ज्वाइन कर ली और अभी मैं नेट की तैयारी करना चाहता हूं, पर मुझे रिग्रेट है सर कि अगर मुझे इस एग्जाम के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन मिलती तो मैं भी आईआईटी से एमएससी करने जाता। मुझे लगता है आप अवेयर हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, पर किसी वजह से रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो मुझे लगता है आपको लगना चाहिए। ऐसे भारत में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस एग्जाम के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईआईटी जेईई अवेयरनेस के ऊपर हमने बहुत बड़ा काम किया है। भारत के अंदर जितने भी बच्चे बीएससी कर रहे हैं और आईआईटी से भी एमएससी कर रहे हैं, एनआईटी से एमएससी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, जब मैं अलग अलग आईआईटीज और एनआईटीज में एज ए स्पीकर जाता हूं, बच्चे मुझे थैंक यू बोलते हैं कि सर आपने इस एग्जाम के बारे में बताया और आज मैं आईआईटी से एमएससी कर रहा हूँ या एनआईटी से एमएससी कर रहा हूँ। मुझे इस एग्जाम के बारे में बिल्कुल पता नहीं था सर, मुझे सिर्फ आपके वीडियो से इसके बारे में पता पड़ा और आज मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। ऐसे
हजारों स्टूडेंट है जो कि कहीं ना कहीं अलग अलग जगह अपना कोर्स कर रहे हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मेहनत करिए, सफलताएं ज़रूर मिलेगी। हो सकता है समय लगे, पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आपका समर्पण उस डायरेक्शन में प्रॉपर बना हुआ है। वो वाली बात है कि भगवान की यहाँ पे देर है पर अंधेर नहीं है, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इसलिए डीमोटिवेट मत होइए, लग जाइए। मुझे लगता है राइट स्ट्रेटजी और राइट पाथ के साथ करेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट हमारे साथ मैथ्स के पे तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। स्टूडेंट अभी अप टू 40% का ऑफ चल रहा है। 6 लाइन में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, है ना। IIT JEM 2027 का इसमें हमारा कोर्स अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, जहां पर मैंने लीनियर अलजेब्रा पढ़ाना शुरू किया है। हम 2 बार कोर्स कंप्लीट कराते हैं। एक बार कोर्स जून तक कंप्लीट होता है, उसके बाद नेक्स्ट कोर्स हम दिसंबर तक कंप्लीट कराते हैं। 2 बार कोर्स कंप्लीट कराते हैं। पहली बार में अगर आपको किसी वजह से बेसिक्स हिले हुए हैं तो मुझे लगता है नेक्स्ट के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल ये कोर्स साबित रहता है, तो स्टूडेंट आप कर सकते हैं। बाकी हमारे सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज हैं, हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के पे अवेलेबल है। अगर आप CUTPG एग्जाम के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये भी हमारा कोर्स अवेलेबल है, जो कि 299 में कोर्स अवेलेबल है। स्टूडेंट टेस्ट सीरीज 499 में आपको मिल जाएगी। बाकी CUTPG 2027 के लिए भी आप कोर्स देख सकते हैं। स्टूडेंट मैं अलग अलग कॉलेजेस में एज ए स्पीकर जाता रहता हूँ। मुझे लगता है मैं भी चाहता हूँ कि आप आने वाले भविष्य में मुझे किसी न किसी IIT या NIT में मिले। बाकी अगर आप नेट एग्जाम के लिए फोकस करें तो रिजल्ट आउट ऑफर अभी चल रहा है, जहाँ पर हमारे कोर्सेज की प्राइसेस आप देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट का सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप यहाँ पे फोकस्ड होकर तैयारी कर सकते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब है, यहाँ पे फ्री कंटेंट हम बहुत कुछ अपलोड करते रहते हैं, आप इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारा मैथ्स का ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पर अवेलेबल है। कैसे मैथ्स का ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी IIT JEM एग्जाम के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं कि 1 साल का आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।